डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला, ओबीसी, दिव्यांग जैसे वंचित वर्ग को आरक्षण देने के लिए संविधान में अपवाद स्वरूप प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा दी गई रियायती भूमि पर बनाए गए स्कूलों और अस्पतालों में गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सस्ती शिक्षा और इलाज के लिए प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 और 35A के तहत राज्यों के बजाय सिर्फ संसद को ही कानून बनाने की शक्ति हासिल है। वर्ष 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकारी क्षेत्र में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई है। ऐसे में राज्य में निजी क्षेत्र में उससे ज़्यादा आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? हाई कोर्ट के जजों ने आंध्र प्रदेश के कानून को असंवैधानिक बताया था। हरियाणा के कानून को तो हाई कोर्ट ने पिछले साल रद्द कर दिया था। झारखंड का कानून भी हाई कोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार खर्चे पर मुकदमेबाजी बढ़ने से दोहरा नुकसान होता है। बड़े वकीलों को फीस देने के नाम पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने के साथ इससे आम लोगों के मुकदमों की सुनवाई और फैसलों में विलंब होता है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य केंद्र सरकार से बजट में विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे विकसित शहरों के राज्य सरकारें सियासी जागीर मानते हुए न केवल संवैधानिक व्यवस्था बल्कि तबाह करने पर उतारू है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बेंगलुरु की 96 लाख की आबादी में 50% दूसरे राज्यों में आए हुए लोग हैं। भारतीय गणतंत्र में नागरिक सर्वोपरि है, जिन्हें पूरे देश में रोजगार और व्यापार की संवैधानिक आज़ादी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के नाम पर राज्यों में इंस्पेक्टर राज का बढ़ना उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य को बाधित करने का कानून बनाने की इजाज़त किसी भी राज्य को नहीं दी जा सकती। कर्नाटक का यह बिल अगर कानून बन गया तो टेक इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरने पर विदेशी निवेशकों का भारत की ग्रोथ स्टोरी से भरोसा डगमगा सकता है। कई राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और मूल निवासियों के आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान है। वर्ष 1957 में बनाए गए सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के अनुसार क्षेत्र के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1994 के फैसलों में राज्यों में माटी पुत्रों के आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 16(2) के खिलाफ बताया था। इसलिए निवास और भाषा के आधार पर आरक्षण का कोई भी कानून अदालत से निरस्त हो जाएगा।
देश में साम्राज्यवादी कानूनों से मुक्ति का अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ रोजगार और गवर्नेंस बढ़ाने में विफल सरकारें क्षेत्र, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर आरक्षण के झुनझुने से बांटो और राज करो की ब्रिटिश तरकीब की बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान, न्याय और भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं की पार्टी की सरकार संवैधानिक व्यवस्था के बगैर निजी क्षेत्र में आरक्षण कैसे लागू कर सकती है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।